दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से जो लगातार तेजी बनी थी, जो अपर सर्किट लग रहे थे, उस पर ब्रेक लगाए फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई है। तो क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी शानदार तेजी की संभावना बन रही है? क्योंकि स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेजी बनाई और वहाँ से ऊपर के लेवल से हमने दबाव देखा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देख सकते हो कि रिलायंस पावर की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे, तो जो ये ब्रेकिंग न्यूज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें तो जेपी पावर में भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार दौड़ रहा है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? फ्राइडे को भी अपर सर्किट लगा। साथ में कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। इसके अलावा आईआईएम अहमदाबाद की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है पावर सेक्टर को लेकर। उसके क्या फ़ायदे इन दोनों कंपनियों को हो सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, रिलायंस पावर के शेयर में हमने शुरुआत तो पॉजिटिव देखी लगभग 34 के आसपास, लेकिन आप देखो कि 34.45 का हाई बना के वहाँ से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। यानी स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा, पिछले दिनों काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और फिर देखो कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो जो लो बना वो 31.70 का है और अंत में क्लोजिंग 32.60 के आसपास हुई है, यानी 2.25% की तेजी गिरावट देखने को मिली। तो 2.25% के आसपास की गिरावट थी। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले एक महीने में स्टॉक ने 50% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। 13 मार्च को स्टॉक 20 रुपये के आसपास था। अब आप देख सकते हो ये स्टॉक 34 को क्रॉस कर गया। 20 रुपये का स्टॉक 34 को पार किया, तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया और ऐसे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। वही प्रॉफिट बुकिंग इधर आई है, लेकिन जिस तरह से कंपनी के बाद फैसले ले रहे हैं उसका पॉजिटिव असर आने वाले समय देखने को मिल सकता है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 अप्रैल को स्टॉक 28.90 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। 2 अप्रैल को स्टॉक 30.30 के आसपास आए 5% के अपर सर्किट के साथ। 3 अप्रैल की बात कर ले तो क्लोजिंग 31.80 के आसपास रही, जहाँ पे 5% का फिर से अपर सर्किट लगा। 4 अप्रैल को स्टॉक 33.35 के आसपास आए, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा और 5 अप्रैल को प्रॉफिट बुकिंग आई। तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दौड़ा, अब प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो इसके बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हो कि जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई रिलायंस पावर की तरफ से, तो देख सकते हो कि रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, जिसका 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जनरेशन कैपेसिटी है और ये एक सब्सिडीज कंपनी है इसकी, और इसने यहाँ पे जो 5 अप्रैल 2024 को जो डॉक्यूमेंट फाइल किए उसमें कहा गया है कि वो 400 करोड़ रुपए इसकी यहाँ पे डेट लेने जा रही है क्रेडिट सॉल्यूशन इंडिया ट्रस्ट से। तो 400 करोड़ की यहाँ पे कर्ज लेने की तैयारी हो रही है रोजा सॉल्यूशन की तरफ से। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्रेडिट सॉल्यूशन इंडिया ट्रस्ट है, यह कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई हिस्सेदार नहीं है, न ही प्रमोटर ग्रुप से है, और ये पूरी तरह से अलग कंपनी है जिसके पास से यहाँ पे कर्ज लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो कर्ज लिया जा रहा है 400 करोड़ रुपीज़ का, इसका यूटिलाइज होगा रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड कंपनी, जो प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, उसको ये पैसे चुकाए जाएंगे और उससे वो अपने कर्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ये सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें आरवीएल में जो 23.15% की स्टेक है। तो अब देख सकते हो कि कंपनी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और इसीलिए अपनी सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से फंड रेज करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सारी जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे आने वाले समय में कंपनी कर्ज मुक्त होने की कोशिश कर रही है। अब आप देख सकते हो कि एक समय अरबपतियों की लिस्ट में शामिल थे अनिल अंबानी, लेकिन वो अर्श से फर्श पर पहुँचे, अब वापस जोरदार वापसी करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे वजह है कि कंपनियां लगातार अपने लोन को चुका रही है, चाहे रिलायंस इंफ्रा हो या रिलायंस पावर हो, जिसके जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस इंफ्रा की, उनकी स्ट्रेटेजी का असर शेयरों पर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा ने अब कर्ज का निपटारा किया है और लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर में अच्छी तेज़ी तो दिखेगी और ये स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। आने वाले समय इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बिल्कुल दिख रही है। तो थोड़ा सा आप अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, आने वाले समय रिलायंस पावर और कमाल करने को तैयार है। चलते हैं जेपी पावर की तरफ।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन स्टॉक में 19.35 के आसपास 5% का अपर सर्किट लग गया। वैसे सबसे जो बड़ी बात है गौर करने वाली कि इंट्राडे में गिरावट भी हुई थी, क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 18.45 के आसपास थी और फ्राइडे को 18.05 का लो बना। लेकिन आप देखोगे जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी लौट के आई, स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। पिछले 5 दिन में ही यहाँ पे 23% की बम्पर तेजी देखने को मिली है। 15 रुपये के आसपास जो स्टॉक था 20 के आसपास पहुँच गया है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 अप्रैल को स्टॉक 16 के आसपास था, जहाँ पे 4.9% यानी कि 5% का अपर सर्किट लगा। 2 अप्रैल को स्टॉक 16.80 के आसपास आ गया 5% के अपर सर्किट के साथ। 3 अप्रैल को क्लोजिंग 17.60 के आसपास थी, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और 4 अप्रैल को स्टॉक 18.45 के आसपास आ गया, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और 5 अप्रैल को देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग 19.35 के आसपास थी 5% के अपर सर्किट के साथ। यानी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अपर सर्किट लग रहे। जिस तरह से रिलायंस पावर पहले दौड़ा, बिल्कुल वैसा ही जेपी पावर दौड़ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है और यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड जो इनकी रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, उसकी जानकारी देखो सेबी के साथ शेयर की गई है और कंपनी के जो टोटल शेयर ट्रांसफ़र का कामकाज है वो कंपनी ने इनको सौंपा है। चाहे फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़, वो सारी की सारी अलंकित असाइनमेंट कंपनी संभालेगी। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। अब Q4 भी आने वाला है और उम्मीद है कि इस बार Q4 पिछली बार की तरह शानदार होगा और उसके बाद में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें जेपी पावर में देखने को मिल सकती है। जेपी पावर जिसके पास एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में, जो काफ़ी बड़ा है, और कंपनी की 2 कोल माइंस भी है। अब जो बड़ी एक गुड न्यूज़ जो निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि यह IIMM अहमदाबाद की तरफ से एक जो रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट कह रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की आने वाले समय भी जो आवश्यकता है वो बनी रहेगी। इंडियन एनर्जी सिस्टम में आने वाले कुछ समय तक अगर हम जो सरकार चाहती है कि पूरी तरह से कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद किया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कह रही है कि अभी फ़िलहाल इसके लिए पॉलिसीज़ में बदलाव करना होगा और कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, तब जाके कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम किया जा सकता है। यानी जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसको पूरा करने में कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही योगदान आगे भी जारी रहेगा। यह देखो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है। तो इस अहमदाबाद की जो IIM की रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना भी फिलहाल पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए कुछ और बड़े फैसले लेने होंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देयर इज़ ए नो सिल्वर बुलेट टू अचीव नेट जीरो। अब आप देख सकते हो कि अभी इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि क्लीन एनर्जीज का पूरा जो जगह है वो ले पाए। अभी भी उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। ऐसे में आने वाले समय में भी कोल बेस्ड पावर प्लांट को महत्व देना होगा हिंदुस्तान को, अगर हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो। तीसरी विश्व शक्ति बनना है तो इसके लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट का योगदान आगे भी जारी रहने वाला है। यह IIM की रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कार्बन का एमिशन है आप देख सको कि वो 0.56 बिलियन टन से लेके 1 बिलियन टन के आसपास 2070 तक रह सकता है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये जो इस बार मार्च महीने में रिकॉर्ड कोल सप्लाई की गई है 610 मिलियन टन की, जो एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। अब देखो कि 27 मार्च को 610.8 मिलियन टन की कोल सप्लाई की गई, जो हाईएस्ट है अभी तक की। और जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इस सेक्टर में प्रचुर संभावना दिखाई दे रही है। तो जो कोल सप्लाई हुई है उसमें 29.3% की वृद्धि देखने को मिल रही है मिलियन टन्स पिछले साल के मुकाबले। लगातार आप देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट में कैपेसिटी को बढ़ाना अब जरूरी हो गया क्योंकि बिजली की कंजम्पशन बढ़ रही है। फिलहाल करंटली 1.76 मिलियन टन्स डेली सप्लाई किया जा रहा है कोल बेस्ड पावर प्लांट को। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये जो दोनों कंपनियां जो कोल बेस्ड पावर प्लांट पे काम करती है, चाहे रिलायंस पावर हो या जेपी पावर, इनका फ्यूचर तो इस समय ब्राइट दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 4-5 साल का नजरिया लेके इनमें निवेश करना चाहिए। रिलायंस पावर जिसका IPO ही 500 में आया था और आप देख सकते हो ये स्टॉक इस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी कर्ज मुक्त होने की कगार पे है। 2024 तक पूरी तरह से कर्ज चुका दिया जाएगा। दूसरी तरफ जेपी पावर की बात कर ले तो इस शेयर की प्राइस भी 140 के आसपास हुआ करती 2008 के पहले और ये स्टॉक भी इस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। कंपनी ये भी कर्ज चुका रही है और बहुत ही पुराना घराना बिल्कुल रिलायंस पावर जैसा। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये दोनों पावर के शेयर में निवेश का ये सही मौका है। आने वाले समय ये स्टॉक फिर से 3 डिजिट में जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।